नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने पर ये तीसरी टर्म का पहला बजट है। इस बार एक ये नई बात है कि अपोजिशन का नेता अब पार्लियामेंट में बैठ रहा है। तो एक जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो थोड़ा ज़्यादा चला हुआ है, उसका थोड़ा संशोधन हो जाए तो वो अच्छी बात है। नंबर 2, नंबर 3 की जो ये अग्निपथ वाला चलो अग्निवीर वाला चला हुआ है, ये जैसे जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको पता है ये 4 साल में या 5 साल में वो वापस आ जाएंगे, तो बच्चे तो प्रॉपर ढंग से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। कल यानी 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश होना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार का 13वां बजट पेश करेंगी। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के बाशिंदों को भी बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं। हमारे हमीरपुर स्थित संवाददाता अशोक राणा ने शहर वासियों से जानना चाहा कि आखिर वह इस पेश होने वाले बजट से क्या चाहते हैं। देखें ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने पर ये तीसरी टर्म का पहला बजट है। इस बार एक ये नई बात है कि अपोजिशन का नेता अब पार्लियामेंट में बैठ रहा है। अपोजिशन जो है बड़ी तगड़ी बन के जो है वो पार्लियामेंट में पहुंची है। इस वजह से, उस अपोजिशन की वजह से इस बार का बजट जो है वो सभी समुदायों को लुभावने वाला होगा। किसानों की बात भी इसमें आएगी, बेरोजगारों की बात भी आएगी, महंगाई की बात भी आएगी। मुझे लगता है इस बार का बजट जो है तीसरी टर्म वाला मोदी का अपना ये जो ऑपोजिशन है इसको सामने रखते हुए बनेगा और ये बजट जो है वो इस बार सभी लोगों के हित में होगा। देखो जी, पब्लिक को तो 3 चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, मैं कर रहा हूँ मिडिल क्लास फैमिलीज़ की बात। तो मिडिल क्लास फैमिली वालों को तो चाहिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। ठीक है, अब इन 3 चीज़ों पे पिछली सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पिछले 10 सालों से रोजगार का बहुत बुरा हाल है, चाहे आप हिमाचल सरकार को ले लो, चाहे आप सेंट्रल सरकार को ले लो। महंगाई चरम सीमा पे है, स्वास्थ्य का बेड़ा गर्क है, हर जगह जहां मर्जी देख लो। तो यही उम्मीद है कि सरकार इन 3 चीज़ों पे ध्यान दे। बाकी किसानों के मुद्दे हैं वो तो सरकार उस पर ध्यान देगी ही देगी, लेकिन 3 मुद्दों पे फोकस होना चाहिए: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। चौथा मुद्दा जो आजकल बहुत ही ज़्यादा हावी हो चुका है वो है बिजनेस। लोगों के बिजनेस पिट चुके हैं और सिर्फ ऑनलाइन की वजह से। तो सरकार ने जो पहले कांग्रेस के टाइम पे 49 और 51 FDI थी, ये सरकार ने के पूरी 100% FDI कर दी। उसे तो पूरा जो दुकानदार है, व्यापारी वर्ग है, वो पूरा बर्बाद हो चुका है। अब आप खुद ही देख रहे हो, सड़कों पे लोग ही नहीं हैं, दुकानदार खाली बैठे हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को। जो FDI पहले जैसे थी 49, 51, वही फिर से लागू कर दें ताकि दुकानदार भी अपना पेट पाल सकें, अपना परिवार पाल सकें। हम तो सरकार से पहले तो ये चाहते हैं कि जो हमारा व्यापारी है इस वक्त बिल्कुल हमारे जो व्यापार है बिल्कुल ठप हो चुका है, और जो ऑनलाइन जो चला हुआ काम ना, ये बिल्कुल टोटली बंद होना चाहिए, क्योंकि छोटा जो व्यापारी है बिल्कुल बोझ तले दबा हुआ है। तो मैं सरकार से भी ये गुजारिश करूंगा कि छोटे व्यापारियों के बारे में भी सोचें। देखिए, इससे पहले हम लोग 2 बार मोदी का बजट देख चुके हैं, तो इसमें वैसे जो ठीक ही था, पर मैं हिमाचली हिमाचल के लिए मतलब वो चीज़ ढंग से नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए। ये पिछले साल आपने देखा आपदा में कितना नुकसान हुआ, बहुत से लोगों के घर चले गए, होटल वगैरह चले गए, तो उसका भी सरकार को कुछ इंतजाम करना चाहिए और लोगों को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। और नंबर 2, एक जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो थोड़ा ज़्यादा चला हुआ है, उसका थोड़ा संशोधन हो जाए तो वो अच्छी बात है। नंबर 2, नंबर 3 की जो ये अग्निपथ वाला चलो अग्निवीर वाला चला हुआ है, ये जैसे जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको पता है ये 4 साल में या 5 साल में वो वापस आ जाएंगे, तो बच्चे तो प्रॉपर ढंग से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, ये अपना टाइम नहीं दे पा रहे हैं ग्राउंड में, क्योंकि उनको पता है सिर्फ 4 साल का उनका रहेगा कार्यकाल। तो इसलिए मतलब इसमें थोड़ा सा कुछ होना चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए समय की, और उनको पेंशन वगैरह होनी चाहिए, और साथ में एक शहीदी दर्जा बिल्कुल जरूरी होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चा देश के लिए जा रहे हैं, अगर वहाँ पे शहीद हो रहा है तो वो अपने शौक के लिए तो जा रहा है, देश के लिए आया तो इसके लिए उनको शहीदी दर्जा बिल्कुल ही देना चाहिए।